7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। गुवाहाटी के 7 तीर्थ स्थलों को जलमार्ग से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। यह समझौता ज्ञापन गुवाहाटी के आसपास 7 ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के बीच हॉप ऑन हॉप ऑफ पर आधुनिक नौका सेवा की सुविधा प्रदान करेगा और प्रसिद्ध 7 धार्मिक स्थलों कामाख्या, पांडुनाथ, अश्वक्लांता, डोल गोविंदा, उमानंद, चक्रेश्वर और ओनियाती सत्र को कवर किया जाएगा। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी कौन सी है? आंसर है ऑप्शन सी, INS वागसीर। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी वर्ग की 6 डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी पर आधारित है, जो शिप बिल्डर मंझगांव बंदरगाह लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर है। भारतीय नौसेना की 6ठी और कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वागसीर का समुद्री परीक्षण शुरू हो चुका है। इन परीक्षणों के बाद 2024 के आरंभ में वागसीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना को सौंप दी जाएगी। विश्व मधुमक्खी दिवस वर्ल्ड बी डे किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, 20 मई को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है और इस बार जो 2023 में मनाया गया उसका जो थीम है वो है परागन अनुकूल कृषि उत्पादन में संलग्न मधुमक्खी, बी इंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो परागन अनुकूल कृषि उत्पादन का समर्थन करने के लिए वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है और विशेष रूप से साक्ष्य आधारित कृषि उत्पादन प्रथाओं के माध्यम से मधुमक्खियों और अन्य परागन को रक्षा के महत्व पर प्रकाश डालता है। किसने 17 मई 2023 को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 मई 2023 को दिल्ली में 8वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत का उद्घाटन किया। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2017 में प्रायोगिक आधार पर पेंशन अदालत पहल शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को राष्ट्रीय राजधानी में नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, 28 मई 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई 2023 को राष्ट्रीय राजधानी में नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या 888 की गई है, वहीं पुरानी लोकसभा में 590 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, जबकि राज्यसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता 280 से बढ़ाकर 384 कर दी गई है। संयुक्त सत्र के दौरान नई संसद भवन में 1272 से ज़्यादा सांसद बैठ सकेंगे। इसके अलावा नए संसद भवन की दर्शक दीर्घा गैलरी में 336 लोगों के बैठने का प्रबंध होगा। 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी द्वारा संसद के नए भवन की आधारशिला रखी गई थी। मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन करुणा।
ऑपरेशन करुणा के तहत भारत मोचा चक्रवात से प्रभावित म्यांमार के लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। समुद्री तूफान मोचा ने म्यांमार में खूब तबाही मचाई है। इस तबाही के बीच भारत ने म्यांमार के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत पहला देश है जो म्यांमार की मदद के लिए सामने आया है। अमेजन वेब सर्विसेज 2030 तक भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी 12.7 अरब डॉलर का। अमेजन वेब सर्विसेज ने 18 मई को देश में क्लाउड सेवाओं के लिए बढ़ती ग्राहक मांग को पूरा करने के अपने प्रयासों में 2030 तक भारत के क्लाउडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक यानी कि लगभग 12.7 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कही है। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते? आंसर है ऑप्शन डी 16। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का समापन 17 मई को ईटानगर में हुआ। इस आयोजन में 6 देशों भूटान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, श्रीलंका और नेपाल के 100 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया। भारत इस चैंपियनशिप में 16 गोल्ड मेडल अपने नाम किया। हाल ही में किसने 16 मई 2023 को रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन ए HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने 16 मई 2023 को रक्षा क्षेत्र पर केंद्रित देश का पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। इससे निवेशकों को इस क्षेत्र की विकास क्षमता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम HDFC डिफेंस फंड की नई फंड पेशकश 19 मई को खुलेगी और 2 जून को बंद होगी। सागर परिक्रमा के चरण 5 संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना है। भारत सरकार ने मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से गोवा के तटीय भागों तक सागर परिक्रमा के चरण 5 की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 17 मई 2023 को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के करंजा में सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 का शुभारंभ किया गया। इस सागर परिक्रमा का उद्देश्य मछुआरों और अन्य हितधारकों के मुद्दों को हल करना और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके आर्थिक उत्थान को सुगम बनाना है।